बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, जबकि ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है, जबकि इसराइली फौज का ईरान से दागे गए 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाह करने का दावा सामने आया। ईरान से दागे गए मिसाइल्स की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुंच सकी है, ये इसराइली हुकाम की जानिब से कहा गया। अमरीका और इसराइल के साथ उर्दन का भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा सामने आया है। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर्स तैयारे खित्ते में भेज दिए हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। अफ्रीकन कशीदगी के खात्मे के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों पर जोर देता रहा है। आज की सूरत हाल सफारतकारी को रुकने के नताइज का मजहर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान जारी किया गया। ईरान इसराइल कशीदगी, सऊदी अरब का गहरी तशवीश का इजहार। हमले में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके नतीजे में खत्ते में कशीदगी बढ़ सकती है, इसलिए तमाम अफ्रीकन इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करें, ये सऊदी अरब की जानिब से अपील की गई। और सऊदी अरब का कहना है कि अफ्रीकन खत्ते और इनके लोगों को जंग के खतरा से बचाने की कोशिश करें, जबकि मिस्र ने भी खत्ते को अदम इस्तेहकाम और कशीदगी से बचाने के लिए अफ्रीकन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। जबकि जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। चीन ने इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है और चीन ने गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया। और चीन ने सलामती कौंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर भी जोर दिया है। ईरान का इसराइल पर हमला सफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। हमास की जानिब से यह बयान सामने आया है। ईरानी हमला फितरी हक है। आपको बताते चलें कि ईरान का इसराइल पर हमला सफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। हमास की जानिब से यह बयान जारी किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हमला फितरी हक है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कुछ सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। कुछ सियासतदान मुल्क और कौम की किस्मत से खेल रहे हैं, मुल्क में PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। आज भी ऐसे साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क खतरे में है। धरना खेलने की बजाय मेज़ पर बैठकर बात करनी चाहिए। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब कर रहे थे। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपने जाती अना की वजह से वो इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं, इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। और अब वो साजिश पका रहे हैं कि वो डांडली का ढोल बजा के एक बार फिर इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकंसिलिएशन पे काम करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। तो वहीं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान के नसीब में ये नहीं लिखा कि हम गरीब ही रहें। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया है। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत दी है, बस हमारे पास दिमाग की कमी है। हम मिलकर बैठे और सोचे तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी नहीं चला सकूंगा, कारकुनों की ताकत से सदर बना हूं, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को ये हमारे ज़रूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ, कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है।
जिस जमाने में बीबी ने मुझे चेयरमैन छोड़ा पार्टी का, काफी दोस्तों को ये समझ नहीं थी, काफी दोस्तों को ये पता भी नहीं था कि शायद मैं कर सकूं, संभाल सकूं, पार्टी को चला सकूं। मगर बीबी की आप हिकमत देखें, उन्हें पता था कि इसने 14 साल जेल काटी है और इसने सीजन है, इसको पता है ये हमारे हक संभालेगा। बानी पीटीआई को डील पर मजबूर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई। बानी पीटीआई डटे हुए हैं, कोई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन कहते हैं कि मेरा जीना और मरना इसी मुल्क के लिए है और अवाम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बानी पीटीआई के तमाम मुकदमा सियासी हैं, तमाम केसेस खत्म होंगे, हमें हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। रोटी की कीमत में बाकायदा तौर पर कमी कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फ़ी रोटी 16 रुपये मुकर्रर कर दी है, जबकि नान की कीमत अब 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से ऐसा कहा गया तो पंजाब हुकूमत ने नान और रोटी की कीमत में कमी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फ़ी रोटी 16 रुपये मुकर्रर कर दी है, जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई।